आपके ऊपर गिर जाए, सोचिए क्या हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पहले बनारस में, फिर मुंबई में, फिर कोलकाता में, फिर कैथल में ऐसा ही हुआ है और हर महीने 2 महीने बाद पुल गिरते चले जा रहे हैं। अब अगली बारी किसकी होगी? क्या आपके शहर की बारी होगी? इंडिया न्यूज ने कई शहरों में पड़ताल की है। हम बारी बारी से आपके सामने उन पुलों की हालत रखना चाहते हैं जो आपके लिए लाइफलाइन है, लेकिन अब काल बनकर गिर रहे हैं। हिंदुस्तान में अब हर दिन पुल गिरेगा। पिछले 4 महीने में 4 बड़े हादसे। मई में बनारस, जुलाई में मुंबई, सितंबर में कोलकाता और कोलकाता के कुछ घंटों बाद कैथल, हरियाणा। हर जगह एक ही कहानी है, पुल गिर गया। अगर लापरवाही और भ्रष्टाचार का यही आलम रहा तो इस देश में एक दिन ऐसा आने वाला है जब आए दिन या हर दिन पुल गिरने की खबरें मिलने लगेंगी। आपके ऊपर पुल गिर जाएगा, आप पुल के ऊपर से गिरेंगे। अगर आप बच गए तो आपका कोई रिश्तेदार इसका शिकार होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? इसे समझने के लिए इन 2 बयानों को पढ़िए, समझिए। हाईवे पर 100 से ज्यादा पुल किसी भी वक्त गिर सकते हैं। रेलवे के 35,437 पुल 100 साल पुराने और बेहद जर्जर हैं। अब अंदाजा हो गया होगा कि क्यों लोग कह रहे हैं कि अब हर रोज पुल गिरेगा। दरअसल हिंदुस्तान में जो लोग पुल का इस्तेमाल करते हैं अब उसके कंपन से कांप रहे हैं। सरकार कान में तेल डालकर सो रहा है और आम आदमी मारा जा रहा है, कभी कोलकाता में, कभी महाराष्ट्र में, तो क्या हम आप ऐसे ही मरते रहेंगे? पुल सिस्टम की बेरुखी से कांपते रहेंगे? सवाल ये है कि पुलों की ऐसी हालत क्यों होती जा रही है? कई तो 2-4 साल पुराने हैं, कई तो बनते ही गिर जाते हैं, कई तो बने भी नहीं और गिर गए। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहला, करप्शन, मतलब पुल बनाने में भ्रष्टाचार। दूसरा, पुल पर ज्यादा बोझ। तीसरा, मजबूती से समझौता। चौथा, पुल बनाने के लिए जरूरी बजट से कम पैसा। 5वां, तकनीक में दिक्कत। इसमें से कौन सी वजह है कि रोज एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं? आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आता होगा, करप्शन। लेकिन सिर्फ करप्शन ही इसके पीछे वजह नहीं, वजह कुछ और भी है। अलग अलग जगहों पर पुल अलग अलग वजहों से गिरते हैं। कई बार जानबूझकर हादसों का इंतजार किया जाता है, कई बार तकनीक को ढाल बनाया जाता है। कहानी अलग अलग है। पुल गिरने वाला है, आप जागते रहिए। जब सिस्टम सोया रहता है तो आपको खुद जागना ही होगा। पुल गिरने को लेकर भी यही हाल है। बंगाल में पुल गिर के तो ममता दोषी, लेकिन यही पुल अगर महाराष्ट्र में गिर जाए तो कौन दोषी? ठीक उसी तरह यूपी में पुल गिरा तो बीजेपी दोषी, लेकिन किसी गैर बीजेपी राज्य में पुल गिरा तो कौन दोषी, ये पता नहीं चलता है। दरअसल ये खेल चल रहा है और इस खेल में वो भ्रष्टाचारी बच जाते हैं जो पुल बनाते हैं, क्योंकि वो हिस्सा बांट चुके होते हैं सिस्टम में सबको। आरा में 2007 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर के एकमात्र ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था, लेकिन दशक भर में ही यानी 10 साल में इसकी हालत खराब हो गई। जागते रहो, आरा का पुल भी गिरने वाला है। जी हाँ, सिस्टम सोया हुआ है। आपको अपनी जान की फिक्र है तो जागते रहिए। दिल्ली कोलकाता रेल रूट पर एक शहर है आरा, जिस शहर के बीचों बीच से हावड़ा रूट की रेल लाइन निकलती है। आधा शहर इस रेल लाइन की दाहिनी तरफ है, आधा बाईं तरफ। आरा की करीब 8 लाख की आबादी रेलवे लाइन के दोनों तरफ है। वैसे गूगल करेंगे और सरकारी रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आरा की आबादी 2011 में 3.25 लाख थी, ऐसा लिखा मिलता है। लेकिन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया, आबादी 3 गुना बढ़ गई। नहीं बदला तो ये पुल जो किसी भी वक्त गिर सकता है, जैसा कोलकाता में गिरा।
क्योंकि भ्रष्टाचार के जंग ने इसे खोखला कर दिया है। इसके पिलर में लगा सरिया बाहर झांकता है और इसकी रेलिंग ने इससे पिंड छुड़ाना शुरू कर दिया है। इसका स्लैब जिस पर होकर हजारों लोग, कारें, गाड़ियां, बाइक आते जाते हैं, वो कराह रहे हैं और ये सब इस पुल के बनने के 10वें साल में हो रहा है। आप इस पुल पर जाइएगा तो ऊपर भी टूटा हुआ है हर एक जगह। ओवर ब्रिज पे मतलब एक तरह से ब्रेकर बन चुका है हर जगह टूट कर। ऊपर भी सरिया दिख रहा है, नीचे आप देखिए रहे, आप यहाँ देख लीजिएगा कि पूरा टूटा हुआ है। और इससे हमेशा मतलब जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री तक जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी इस ब्रिज पर नहीं गया है। कुल मिलाकर हालत भगवान भरोसे वाली है। एक बार फिर एक साथ देखिए, पिलर टूट रहा है, झड़ रहा है, स्लैब में दरार आ चुकी है, रेलिंग का बड़ा हिस्सा गिर चुका है या हर दिन टूट टूट कर गिर रहा है, पिलर की छड़ें निकली हुई है, बारिश धूप से उसे हर दिन जंग खाया जा रहा है। फिर भी हर दिन भारी ट्रैफिक इस पुल पर है और इस पुल के नीचे दिल्ली कोलकाता रेल रूट की लाइन है, जिस पर मिनट मिनट की आवाजाही है। यहाँ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकती है और ये जब ट्रेनें गुजरती है तब भी कभी कभी ऊपर से टूटकर पत्थर ही सब गिरते रहता है। तो ये तो हादसा के खुलेआम आमंत्रण दे रहा है ओवर ब्रिज। बस किसी दिन ब्रेकिंग खबर चल जानी है, आरा का पुल गिर गया, बाकी जो जान माल का नुकसान होगा वो अलग। लेकिन इंडिया न्यूज चाहता है कि ऐसी नौबत आने से पहले कुंभकर्णी नींद में सोया सिस्टम जागे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पता चले कि पुल बनाना ही बड़ी बात नहीं, उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बिहार में ऐसा हो गया, लेकिन मेरे शहर का पुल तो ठीक ठाक ही होगा। हो सकता है ठीक हो, क्योंकि सारे पुल खस्ता हाल थोड़े ही हैं, ज्यादातर की हालत अच्छी है, लेकिन 10 में से 6 पुल को मरम्मत की जरूरत है। ऐसी बात एक स्टडी में सामने आई है। अब आपको कैथल लेकर चलते हैं। हरियाणा के कैथल में क्या हुआ, पहले वो देखिए। ये तस्वीर हरियाणा के कैथल की है। पुल का बुर्जी नंबर है 1,96,800। पुल बनाने वाली कंपनी सद्भावना। मकसद था कैथल के नए बाईपास को जोड़ना, लेकिन पुल गिर गया बनने से पहले, या कह लीजिए कि बनते हुए ही गिर गया, जैसा बनारस में हुआ था। बनारस के हादसे से रत्ती भर सबक नहीं लिया। बस फर्क इतना है कि बनारस में बन रहे पुल के नीचे चलती फिरती सड़क थी, लिहाजा पुल का एक बड़ा हिस्सा लोगों पर गिरा। कैथल में बाईपास को जोड़ने के लिए एक नहर के ऊपर पुल बन रहा था, इसीलिए पुल पानी में गिर गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुल के स्लैब तितर बितर हो गए, स्लैब में क्रैक आ गया। शायद अब इनमें से कुछ इस्तेमाल के लायक नहीं बचे। अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो आने वाले दिन में उनका असर बाईपास को जोड़ने वाले पुल पर पड़ेगा। एसडीएम साहब कहते हैं कि ये महज एक हादसा है, किसी से भी हो सकता है। 196,800 है हमारी लोकेशन सिरसा ब्रांच की। ये सुबह 6 बजे के करीब गिरा है। इनके ये काम करते हुए बैलेंस बिगड़ गया बीम का और ये नीचे गिर गया। तो आपको क्या लगता है कि बीम का बैलेंस बिगड़ना कोई विशेष सामग्री हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो काम करते हुए कुछ भी, बस ये तो लेबर की लगाओ लापरवाही है, जैसा भी है। तो ये उसका बैलेंस काम करते हुए सेट कर रहे थे इसको और बैलेंस बिगड़ गया और गिर गया। खबर है कि इस पुल के कंस्ट्रक्शन साइट पर तय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान इंजीनियर को मौके पर होना चाहिए। लेकिन इस पर सस्पेंस है कि मौके पर इंजीनियर साहब थे या नहीं, काम मजदूरों के भरोसे था। प्राइमा फेसी ऐसी रिपोर्ट। अब मजदूरों को जितनी समझ थी उनके मुताबिक वो काम कर रहे थे, लेकिन हादसों से बचने के लिए भरपूर तकनीकी नॉलेज नहीं होने की वजह से मजदूरों को समझ में नहीं आया और पुल पानी में जा गिरा। कमोबेश ऐसा ही कुछ बनारस में भी हुआ, जहां 15 मई को एक ओवरब्रिज गिर गया। खूब हो हल्ला हुआ, कुछ इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी उस पर अमल नहीं हुआ, यानी हादसों से सबक। बनारस में किसकी लापरवाही से 18 लोगों की मौत हो गई, देश को करोड़ों का नुकसान। मोटे तौर पर यह बात थी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन रात बड़ी बड़ी मशीनों से काम हो रहा था।
ड्रिलिंग और इन मशीनों की आवाज की कंपन से पिलर के ऊपर रखा गर्डर यानी स्लैब धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक कर गिर पड़ा। नीचे सड़क पर ट्रैफिक था, लिहाजा मरने वाले, दबने वालों की संख्या बहुत ज्यादा पहुंच गई। इसे रोका जा सकता था अगर तकनीक समझने वाले एक्सपर्ट मौके पर मौजूद होते, लेकिन हिंदुस्तान में जब घटना घट जाती है तब सिस्टम नींद से जागता है। पहले सब कुछ भगवान भरोसे होता है। कैथल में भी यही हुआ, और यकीन मानिए हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में दर्जनों साइट्स जहां पुल बनाने का काम चल रहा होगा, वहां भी ये नहीं हो रहा होगा, इसकी संभावना कम है। कोलकाता में पुल गिरा, 2 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ तो हल्ला भी मचा। कैथल में पुल गिरने की कहानी भी तभी सामने आई, लेकिन हम कैसे हादसों का इंतजार करते हैं उसे दिखाने के लिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर शहर के बीचों बीच एक पुल जो प्रशासन की नजर में बेकार है, कभी भी गिर सकता है, बगल में दूसरा पुल बन गया है, फिर भी पुराना पुल चालू है। हम इस वक्त लखनऊ के डालीगंज पुल पे मौजूद हैं। आप देखिए ये पुराना पुल है और वहीं दूसरी ओर ये नया पुल है जो कि 2007 में बनाया गया था। सरकारी महकमे के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था जिसमें पुराने पुल को जर्जर बताया गया था, उसे अनफिट बताया गया था और उसके बाद ही नए पुल को बनवाया गया है। आपको मैं दिखा दूं ये पुल कितना ज्यादा पुराना है और कितना खतरनाक है। आप देखिए इस पुल पे जो सरिया है वो दिखाई दे रही है, जो इसमें सीमेंट या कंक्रीट लगा था वो झड़ता जा रहा है। बहुत पुराना पुल है ये और पुराना होने की वजह से इसकी अब मेंटेनेंस भी नहीं हो सकती है और इस पुल को गिराया जाना था, लेकिन ये पुल नहीं गिराया गया। अब इस वक्त आप देख सकते हैं इस पुल के ऊपर एक सब्जी बाजार चल रहा है जो कि खतरे से खाली नहीं है। अगर ये पुल गिरता है तो इससे जो इसके ऊपर जो बाजार चल रहा है कई लोगों की जान भी जा सकती है। आप यहाँ पे सब्जी मंडी कब से चल रही होगी? 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने से यहाँ चल रही है, ये आपने देखा है? कब से चल रही है यहाँ पे सब्जी? ये 5-6 महीने 7 महीने तक। अच्छा, तो ये आप लोगों को पता नहीं है कि ब्रिज ये डैमेज हो चुका है? नहीं, ब्रिज तखत सब हट जाएगी। हाँ, तखत हटना चाहिए। आपको पता है कि ये ब्रिज फिट नहीं है, कभी भी गिर सकता है? नहीं, ये कोई लिखित प्रमाण थोड़ा है कि जो है ब्रिज डैमेज है। तो नया ब्रिज क्यों बनाया गया? नया ब्रिज जो है साधन के लिए बनाया गया, इसमें जाम लगता था इसलिए बनाया गया। तो इसलिए इस ब्रिज को सब्जी मंडी में कन्वर्ट कर दिया गया? जी, इसलिए कन्वर्ट किया गया है। भूख और कहा जाए कि जो रोजी रोटी है वो ज्यादा महत्व रख रही है जान से। आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके की हालत है यहाँ पे ब्रिज की, उसको देखते हुए इस ब्रिज को खाली करवा देना चाहिए, लेकिन जो लोकल प्रशासन है उसकी तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सब्जी वाले भी मजबूर हैं क्योंकि उनको कहीं और जगह नहीं मिल रही है जहां पे वो पहले लगा रहे थे, वहां से उन्हें हटा के यहाँ पे भेज दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। फिर जांच होगी और जांच का निष्कर्ष कब निकलेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज। पुल गिरने की कई वजहें होती हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर पुल लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से गिरते हैं। कोलकाता के ही मांजरहाट में जो हादसा हुआ, इस पुल की हालत को लेकर 2015 में ही चेतावनी दे दी गई थी। कहा यह गया था कि इस पुल में तुरंत मरम्मत करने की जरूरत है, इस पर बड़े वाहनों का ट्रैफिक तुरंत रोका जाना चाहिए और बहुत लिमिटेड ट्रैफिक को ही इजाजत मिलनी चाहिए, परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम में कान में तेल डाले हुए सोया रहा। मंझेरहाट का पुल न गिरता और जान माल का इतना नुकसान नहीं होता अगर 2015 में ही पुल की मरम्मत करा ली जाए। लेकिन ये सब तब भी नहीं, जब 2 साल पहले इसी कोलकाता के बुड़ा बाजार में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल का बड़ा हिस्सा गिरने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता में हुए 2016 के हादसे से कोई सीख ली गई, जिससे बनारस में होने वाला हादसा नहीं टला। बनारस में भी 18 लोग मारे गए। दरअसल हादसे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। अब इस पुल को लीजिए, ये गांधी सेतु है, एशिया का सबसे बड़ा पुल, कभी उत्तर भारत की शान। लेकिन पिछले 1 दशक से ये पुल जी का जंजाल बना हुआ है। कई बार हादसे हो चुके हैं। 4 लेन के पुल का 2 लेन बंद है, उसे तोड़कर मरम्मती का काम चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ का 2 लेन चालू है। लेकिन हालत ये है कि इस पुल को पार करते हुए ये पुल हिलता है।
ये जंप कराता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप लहराती गंगा को पार कर रहे होंगे और पुल के ऊपर उछल रहे होंगे। एक्सपर्ट ऐसी बातों को तकनीकी फेल्योर मानते हैं जिसमें पुल का स्लैब मोटे स्प्रिंग पर होता है और आपस में क्लैंपू यानी एक्सपेंशन जॉइंट से जुड़ा होता है। कोलकाता में 40 साल पुराना ब्रिज गिर गया। बहुत शर्म की बात है, अगर हम अंग्रेजों के पुल देखें तो 100 साल पार कर चुके हैं। पहला रीजन क्वालिटी है। दूसरा रीजन यह है कि हम उसकी टाइमली फिटनेस चेक नहीं करते कि क्या वो ब्रिज 4 साल बाद 5 साल बाद ठीक है, उसकी क्वालिटी में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तीसरी सबसे ज्यादा चीज है एक दूरगामी प्लानिंग की, कि हम ये नहीं देखते कि आज इस ब्रिज में से 500 गाड़ी निकलेंगी तो अगले 10 साल में उसकी संख्या कितनी होगी। वो कई जगहों पे वो शायद 10,000 हो जाती है, तो पुल ने तो वजन उतना ही सहना है। तो मुझे लगता है कि जब तक इंडिपेंडेंट एजेंसी, बात वही आती है कि करप्शन का ही इस पुल का गिरने का सबसे बड़ा कारण करप्शन है और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तकनीक में पिलर पर लोड कम पड़ेगा ऐसा पहले बताया गया, लेकिन बाद में दांव उल्टा पड़ा। क्लैंपू पर स्लैब के बार बार गिरने उठने से पिलर ही धंस गया, जिससे स्लैब में क्रैक आ गया। ऐसा ही दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर पर होने लगा था, लेकिन समय रहते इसे ठीक किया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता श्रेया ने इसका जायजा लिया। फ्लाईओवर में कुछ दिनों पहले एक फॉल्ट लाइन दिखी थी जो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में आ गई थी। अभी लोगों से बात करके पता चल रहा है कि उसकी मरम्मत की काम हो चुकी है। पहले बहुत आवाज आती थी और सेफ्टी के लिए ये फ्लाईओवर कुछ दिनों तक बंद भी किया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि इधर कुछ काम भी चला और वो काम खत्म होने के बाद अभी फ्लाईओवर सेफ है। और इस फ्लाईओवर का जो प्रॉब्लम था बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट्स में जो फॉल्ट लाइन आ गई थी उसकी मरम्मत की। देश में ऐसे सैकड़ों पुल हैं जिनमें तुरंत इस तरह के मरम्मत की जरूरत है। कई जगह पुल बनाने में जो भ्रष्टाचार हुए उसकी वजह से पुल का प्लास्टर झड़ रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए आपको याद होगा मुंबई के लोअर परेल में रेलवे का फुट ओवर ब्रिज का बड़ा हिस्सा गिर गया। उसके पहले एल्फिंस्टन ब्रिज हादसा हुआ। एक के बाद एक ऐसी घटनाओं के बाद मुंबई में ब्रिज को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। तब सिस्टम नींद से जागा और आईआईटी मुंबई की तरफ से एक स्टडी करवाई गई, जिसका लबोलुआब ये है कि मुंबई में कुल 445 ब्रिजेस में से 60%, जी हाँ 60% ब्रिज पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि इन पर चलना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन अगर समय पर चीजें दुरुस्त नहीं हुई तो इसका भी अंदेशा है। 6 फुट ओवर ब्रिज को तो आईआईटी की स्टडी में तुरंत रिपेयर करने के लिए कहा गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी ने ऐसे ही लोअर परेल ब्रिज का जायजा लिया। मुंबई शहर में ऐसे कई ब्रिजेस हैं जिन्हें फिलहाल ऑडिट के तहत देखा गया है, जहां पे आईआईटी बॉम्बे के कुछ एक्सपर्ट्स पैनल ने ऑडिट किया है। लोअर परेल के ब्रिज पे जहां पे मैं मौजूद हूं, ये पिछले एक हफ्ते से जो है वेहिकुलर मूवमेंट के लिए, वाहनों के आओ जाओ के लिए जो है बंद रखा गया है। लोगों के लिए भी बंद था, सारे नागरिकों के लिए भी पहले बंद था, पर अभी उसकी शुरुआत हो गई है। नागरिक यहां से आ जा सकते हैं, पर हम अगर वेहिकुलर मूवमेंट की बात करें, वाहनों की बात करें, तो उनके लिए ये फिलहाल बंद रखा गया है। और इसकी वजह जो दी गई है सारी अथॉरिटीज की ओर से वो है सुरक्षा। और इसी के आजू बाजू जो है कई ऐसी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, तो यहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोग अक्सर जो है इस ब्रिज से आते जाते हैं, लाखों लोग चलते हैं। और ऐसे में ये ब्रिज जो है बंद रखा गया है फिलहाल, क्योंकि ऑडिट में ये पाया गया, आईआईटी बॉम्बे के पैनल के ऑडिट में ये पाया गया कि ये जो ब्रिज है वो लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो गाड़ियां पुलों पर चलती हैं और आप और हम जैसे आम इंसान दुआ पर। वाकई इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।